नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एग्ज़ाम डेट आ गया है और ये हमारी वीडियो जो है केवीएस हिंदी के लिए है, जो पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों की श्रृंखला जो है मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, जो अलग अलग किताबों से छाँट कर मैंने लिया है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? क्या एक है, दो है, तीन है या फिर कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा, तीन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्या 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है या फिर 11 होती है? तो बताना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 होती हैं, जिसमें से आ होता है, ई होती है, उ, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। ये 7 स्वर होते हैं और इनका जो उच्चारण समय होता है ह्रस्व के अपेक्षा इनमें दोगुना समय लगता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर उपर्युक्त सभी? तो स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत तीनों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे कैसे हमने प्रश्न लिया है इस वीडियो में। हर टॉपिक से उठाया है प्रश्नों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ आसान भी हैं, कुछ ठीक ठाक लेवल के हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? क्या 4 है, 5 है, 11 है या फिर 13 है? तो कुल स्वर होते हैं 11, जिनमें से 7 दीर्घ स्वर होते हैं, तो 4 बचे ह्रस्व स्वर। तो 4 होते हैं अ, ई, उ, री। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है उसे बताना है। क्या ए है, ऐ है, ओ है या बड़ा ऊ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, ये इन सबसे भिन्न है। ऊ जो है ये सबसे भिन्न है, यह विजातीय है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अर्ध स्वर अर्ध विवृत स्वर हैं। तो अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से हैं? कौन है? बड़ा ऊ है, ऐ है, आ है या फिर ए है? तो अर्ध विवृत स्वर है ऑप्शन नंबर बी, ऐ। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अर्ध संवृत स्वर है। इसमें बताना है अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? अ है, ओ है, ई है या फिर आ है? तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ई जो होता है यह अर्ध संवृत स्वर होता है। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्या 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं ले पाया था, इसलिए आज ले रहा हूं, तो बने रहिए। देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो कंठ तालव्य वर्ण बताना है। उ और ऊ है, र और श है, ए और ऐ है, अ और आ है। तो बताना है कौन सा कंठ तालव्य है। ए दैतो कंठ तालु आता है, तो ए ऐ, ए दैतो में आएगा इस सूत्र में, ए दैतो कंठ तालु में ए ऐ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न नंबर 10 कहता है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्या 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो बताना है कौन सा शुद्ध है। क्या अंतर्धान है, अंतर्धान है, अंतर्ध्यान है या फिर अंतर्धान है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अंतर्धान होता है जो, ये सही होगा। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है उसे बताना है। क्या गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, अनुभाव के भेद हैं। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य या फिर ये सभी। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, जिनमें से कायिक भी होता है, वाचिक भी होता है, आहार्य भी होता है और सात्विक होता है। तो इनमें से सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखता है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम जो नहीं है उसे बताना है। तो आप है, निज है, हम है या फिर खुद है। तो निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, निज आता है, खुद आता है, परंतु हम नहीं आता। तो यह ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो जो विलोम शब्द युग्म गलत है उसे बताना है। इष्ट का अनिष्ट होगा, छली का निश्छल, उत्कर्ष का निकर्ष, सानुनासिक का निरानुनासिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका युग्म गलत है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा, सी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पत्र शब्द का सही पर्याय होगा। तो पत्र शब्द का सही पर्याय क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, पन्ना पत्र मोती, पानी पत्र सूर्य, पन्ना सांप पवित्र, पत्ता चिट्ठी पत्र। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पत्ता चिट्ठी पत्र, यह पत्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम क्या होता है। क्या सीधा होता है, सरल होता है, त्रिकोण होता है या फिर वक्र होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋजु का विलोम वक्र होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, अल्पज्ञ का विलोम है। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। क्या अवज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है या फिर अभिज्ञ होता है। तो अल्पज्ञ का विलोम जो होता है वह सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर्वज्ञ। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है, अर्कजा, कालिंदी, सूर्यसुता या फिर तटिनी। तो कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्कजा तो होता है, कालिंदी भी होता है, सूर्यसुता होता है। यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, इसलिए इसे सूर्यसुता कहते हैं, अर्कजा कहते हैं। परंतु ऑप्शन नंबर डी जो है यह नदी का पर्यायवाची होता है, सरिता का तटिनी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उरग, पवनाश, पन्नग, खर। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो उरग होता है, पवनाश होता है, पन्नग होता है, ये तो तीनों होते हैं, परंतु खर नहीं होता। खर जो होता है वह गधे का पर्यायवाची होता है, जिसे वैशाख नंदन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। का पयोधी होता है, जलधि होता है, उदधि होता है या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्योंकि जल को धारण करने वाला जलधि, पय मतलब भी जल होता है तो उसको धारण करने वाला, मतलब जल को धारण करने वाला होता है समुद्र। और यहाँ पे द रहता, जलद, पयोध, नीरद, तो वहाँ बादल का पर्यायवाची होता। और यहाँ ध की जगह अगर ज होता, जलज, अम्बुध,
तो अंबुज तो वहाँ पे कमल का पर्यायवाची होता। तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। शशांक किसका पर्यायवाची नहीं है? तो शशांक किसका पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। क्या शशि का पर्याय नहीं है, राकापति, सोम या फिर अंशु? तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शशि, राकापति, सोम यह शशांक का पर्यायवाची होता है जो चंद्रमा का होता है, परंतु अंशु जो है यह किरण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किरण, अंशु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। दोस्तों ये हमारे हाथों द्वारा लिखा गया है, खुद मैंने लिखा है, इसलिए थोड़ा साफ तो दिखाई दे रहा है, उतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा है अच्छे से। और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का चयन है। तो प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? युग्म नहीं है, शब्द शुद्ध, शब्द बताना है। तो अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी। उच्चारण में तो लगता है एक ही समान सब है, लेकिन दंती, तालव्य और मूर्धर श से स का उच्चारण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिशासी, अधिशासी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्यासी, सन्यासी, संयासी या सन्यासी? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सन्यासी में अनुस्वार भी रहेगा और आधा न भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो क्या ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, जेठ होगा या फिर ज्येष्ठ होगा? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता? तो किस में इक प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता? क्या प्रकृति में, ज्ञान में, वास्तव में या फिर बुद्धि में? अगर हम प्रकृति में लगाएंगे तो प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा, वास्तव में लगाएंगे तो वास्तविक हो जाएगा, बुद्धि में लगाएंगे तो बौद्धिक हो जाएगा, परंतु ज्ञान में लगाने से कोई विशेष अर्थ नहीं प्रकट होगा, ज्ञानिक कुछ होता नहीं है, तो ज्ञान में नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। तो वन, कानन, अरण्य, बगीचा। तो कौन सा होगा सही ऑप्शन? तो वन तो होता है, कानन भी होता है, अरण्य होता है, बगीचा जो होता है वो मानव निर्मित होता है, इसलिए इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बगीचा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। हम कहते हैं लाइक करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी कीजिए अगर कोई कमी है तो। और आपको किसी टॉपिक से समझ में नहीं आता है तो उससे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, इस वाक्य में निपात है। कह रहा है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, इसमें निपात कौन सा है? तो ऐसा तो ही में, तो का। तो बताना है इसमें कौन सा निपात सही है। तो इसमें है तो और ही, तो और ही जो वाक्य को जोड़ने का और उसे सुंदर बनाने का कार्य करते हैं सब, तो ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये निपात है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। चारों तो उच्चारण एक ही जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें तालव्य है, इसमें दंतिशा है, इन दोनों तीनों में दंतिशा पहले है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो शुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देख लीजिए। और ए कैसे लिखा हुआ है, पहले तालव्य श है और फिर इसके लास्ट में मूर्धाशय है, तो शुश्रूषा वो सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। दोस्तों इस प्रश्न श्रृंखला में हमने लगभग 60-62 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो 30 नंबर प्रश्न है, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को
न मानने वाले को क्या कहते हैं? क्या निकृष्ट कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं या फिर कृतघ्न कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृतघ्न कहते हैं, जो किए गए उपकार को न मानता हो, और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? क्या युद्धेच्छु कहलाता है, युजुत्सु कहलाता है, लड़ाकू, या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्धेच्छु, युजुत्सु और लड़ाकू तीनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? मैं मर्त्य होगा, मुमूर्षु कहेंगे, मृतगामी या फिर निर्विकारी? तो क्या होगा जो मरणासन्न अवस्था पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुमूर्षु, मारने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, भूख की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो भूख की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बुभुक्षु, बुभुक्षा, भिक्षुक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भूख की इच्छा रहता तो बुभुक्षा होता, और भूख की इच्छा रखने वाला तो बुभुक्षु होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुभुक्षु। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधि नाना। इसमें अलंकार बताना है, क्या अनुप्रास है, विभावना है, असंगति है, या फिर तद्गुण अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो क्या उपमा अलंकार होता है, रूपक, दीपक, या फिर उत्प्रेक्षा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है, जैसे जन जानो मन मानो शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची शब्द है? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कौन सा होगा? क्या जलधि होगा, वसुंधरा होगा, महीप होगा, या फिर वारिधि होगा? तो वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, ये सब पृथ्वी की ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वसुंधरा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। थोड़ा तिरछा हो गया है तो लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है। प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, इसमें तो प्रति लगा है। प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रत्येक में भी प्रति है। प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रत्येक में भी यहाँ लगा है, परंतु प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र में प्रति उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ प्र से ही सब बना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, भी शब्द है, भी जो होता है वो क्या होता है? क्रिया होता है, विशेषण, निपात, या फिर संबंधवाचक? तो इसे निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो, ही, भी, ये सब निपात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सेवा, भाषा, प्रयोग, अभिप्राय? तो क्या होगा इसमें जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयोग या स्त्रीलिंग नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, बचपन शब्द है, बचपन शब्द किस प्रकार का है? क्या क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा, संज्ञा है, बचपन संज्ञा है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, पाहन शब्द का पर्यायवाची होगा। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? क्या मेहमान होगा, पैर होगा, पत्थर होगा, या फिर पर्वत होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाहन का अर्थ पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 42,
कौन सा वाक्य सही है? तो सही वाक्य छांटना है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं तथा बैल और बकरी घास चरती है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है। आल्पिन और गमला किस भाषा का शब्द है? क्या फ्रेंच है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है या फिर जापानी है? तो बताना है आल्पिन और गमला किस भाषा का शब्द है। तो यह पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बताना है। यह, वह, कुछ, कोई, कौन, किसे या फिर कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुछ, कोई। इनसे ये निश्चय नहीं कर पाता है कि कुछ है तो क्या है, कोई है, इनमें कौन है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो कौन सा होगा? गेहूँ, दूध, चना, मिर्च। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिर्च जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द बताना है। हिंदी होगा, गंगा होगा, पृथ्वी या फिर सोना। तो पुल्लिंग शब्द सोना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 है। निम्न में से एक वचन शब्द है। तो एक वचन शब्द बताना है। क्या आंसू होगा, बाल होगा, अक्षत होगा या फिर जल होगा? तो एक वचन शब्द बताना है। तो जो जल होता है वह एक वचन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंसू, बाल, अक्षत ये सदैव बहुवचन होते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है। निम्न में बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द बताना है। तो क्या घी है, तेल है, दूध है, प्राण है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्राण जो होता है वह सदैव बहुवचन होता है, बाकी ये सब एक वचन है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? क्या बघेली है, ब्रज है, बुंदेली है या फिर कन्नौजी? तो जो बघेली है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है। कौन सी बोली हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी बोली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गया इस प्रश्न में। इसमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी कौन सी है। तो इसमें बुंदेली जो है यह पश्चिमी हिंदी है, बाकी ये सब तीनों पूर्वी हिंदी के भाग हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द युग्म का गलत जोड़ा है। तो कौन सा युग्म गलत है बताना है। आजकल, तेज, धीरे, किंतु, ताकि या फिर आना जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आना और जाना। यह गलत जोड़ा है, यह अव्यय नहीं है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन तथा पुरुष और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? क्या 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, 3 भेद हैं या फिर 6 भेद हैं? तो इसमें 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संयुक्त, सामान्य तथा नाम धातु क्रिया 3 होते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है। किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो बताना है सभी शब्द अशुद्ध हैं वह कौन सा है। क्या अनधिकार अंत्याक्षरी है, चार दीवारी स्वावलंबन है, चहार दीवारी त्योहार है
या फिर अंतर्ध्यान पूजनीय है। तो इसमें अशुद्ध जो है वह ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें चार दीवारी नहीं चार दीवारी होता है और स्वावलंबन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 है, वर्षा का न होना इसके लिए एक शब्द है। तो वर्षा का न होना इसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनावृष्टि। जहाँ वर्षा का न होना पाया जाता है वहाँ अनावृष्टि उसे कहते हैं। अल्पवृष्टि उसे कहते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अतिवृष्टि उसे कहते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? तो बताना है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए है राम घर गया, ऑप्शन बी वह बाजार से आ रहा होगा, ऑप्शन सी है वह नहाकर पढ़ेगा, ऑप्शन डी है उसके आते ही वह चला गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह नहाकर पढ़ेगा। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, पहले नहाएगा उसके बाद पढ़ेगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, प्रश्न नंबर 56, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इनमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये बताना है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तो इसमें क्या अवधी जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी या फिर संथाली? तो बताना है इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो संथाली जोड़ी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये चार भाषाएं जोड़ी गई थी। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 को मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द बताना है, क्या गृहस्थ है, उज्ज्वल है, सन्यासी है या फिर श्रृंगार है? तो देख लीजिए, यह गृहस्थ सही है, ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी भी सही है, अंक की मात्रा भी होती है और आधा न भी होता है। श्रृंगार भी ऐसे लिखा जाता है, परंतु उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल में आधा ज तो रहेगा परंतु दोनों आधे आधे रहेंगे। दोनों आधे ज रहेंगे, तो ऐसे होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल होगा, सव्यसाची होगा, प्रत्युत्पन्नमति होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सव्यसाची उसे कहते हैं जो बाएं हाथ का भी प्रयोग करता है या फिर दोनों हाथों से काम करता हो। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जो किसी प्रश्न का जवाब तुरंत सोच कर देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला को कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? या आशु कवि कहते हैं, आशुतोष कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं या फिर युयुत्सु कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आशुतोष। जो तुरंत प्रसन्न हो जाता है शीघ्र ही उसे आशुतोष कहते हैं। और जो तुरंत किसी कविता का मतलब तुरंत कविता रच दे उसे आशु कवि कहते हैं। जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा रहती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आशुतोष। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? क्या युयुत्सु कहेंगे, अजानुबाहु कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे या फिर बुभुक्षा कहेंगे? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुमुक्षु। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। अजानुबाहु उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं। और बुभुक्षा उसे कहते हैं जिसे खाने की इच्छा होती है, उसे बुभुक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? क्या भय है, विस्मय है, जुगुप्सा है या फिर निर्वेद है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जुगुप्सा होगा विभत्स का अस्थायी भाव। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें कौन सा रस है ये बताना है।
श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या फिर वात्सल्य रस। तो यहाँ पे श्रृंगारिकता का तो कोई वर्णन नहीं हुआ है और ना ही वीर रस है और वात्सल्य प्रेम भी नहीं झलक रहा। तो यहाँ पे शांत रस होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शांत रस। तो दोस्तों आज का ये मेरा जो प्रैक्टिस सेट था जो मैंने अपने हाथों से बनाया था ये समाप्त हो गया है। और आप बताइए कि किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।